नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्लस वन का टॉपिक करवाएंगे। प्लस वन का फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का सेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से डिटेल में बताएंगे सेट का मतलब क्या होता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सेट इज ए वेल डिफाइंड अरेंजमेंट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मान लीजिए आपके पास 5 चेयर्स हैं, C1, C2, C3, C4, C5। 5 चेयर्स को आपने एक जगह पर रख दिया, वो क्या बन जाएगा? सेट ऑफ चेयर्स। मैथमेटिकली उनको हम नेम देकर C1, C2, C3, C4, C5 उनको कोमा लगा के करली ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये बन जाता है सेट हमारा। इट इज ए सेट। इस सेट है। जैसे मान लीजिए पेन है, आपके पास एक पेन है, सिंगल है, 5-6 पेन हो, वो क्या बन जाएगा? सेट ऑफ पेन्स, सेट ऑफ पेंसिल्स। बुक्स हैं आपके पास, सेट ऑफ बुक्स बन जाएगा। सेट का बेसिकली मीनिंग क्या है? बहुत सारी चीज़ें हों, उनको इकट्ठा रख दिया जाए, उनको बोलते हैं सेट। सेट की प्रॉपर डेफिनेशन ये है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे ये है, सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सेट की नोटेशन कैसे होती है? कैपिटल लेटर से। हम इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। मान लीजिए ए, कैपिटल ए लिखा हमने, ये 1 2 3 4 कोमास लगा के लिखा। ये एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट हैं। हमने लिखा बी, कैपिटल बी लिखा, इसको कुछ भी नेम दे दीजिए, ABCD। इट इज अ सेट। ये भी सेट है आपका। सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये दूसरी चीज। इसके बाद क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट एक चीज इसमें और स्टूडेंट्स, जैसे हमने आपको बताया सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कुछ हमारे पास जनरल सेट्स होते हैं, जैसे N, कैपिटल N क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपने पहले पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर्स, ये भी सेट है N। W क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स। Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। Z प्लस क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे Q क्या है? रेशनल नंबर्स का सेट। ये आपके सेट हैं। R रियल नंबर्स का सेट, और ये रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा, रेशनल नंबर्स का सेट हो जाएगा, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हो जाएगा, ये आपके होल नंबर्स का सेट हो जाएगा। एंड C कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। आपका 5th चैप्टर है प्लस वन में, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी हम आपको बताएंगे। C कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ये आपके सेट्स हैं जो डिफरेंट जनरल सेट्स होते हैं। इसके बाद क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? 2 फॉर्म होती है सेट की रिप्रेजेंटेशन की। सबसे पहले आपकी फॉर्म होती है एक रोस्टर फॉर्म, जिसे टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरी आपके पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको, और इसको फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं या रूल मेथड भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में आपको, जैसे मान लीजिए ये हमने सेट लिखा, A लिखा है, AEIOU। ये क्या है? ये आपके वोवल्स हैं इंग्लिश के। इसे हमने कोमा डाल के लिखा, करली ब्रैकेट में लिखा, कैपिटल लेटर से डिनोट किया, ये बन जाएगा एक रोस्टर फॉर्म सेट की। इसी सेट को टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, ये रोस्टर फॉर्म है सेट की। सेट बिल्डर फॉर्म में इसी सेट को लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट तो लगानी है आपने, यहाँ लिखेंगे X सच दैट X इज एन वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये देखिए जरा ध्यान से, ए क्या लिखा? AEIOU। हमने ये इंग्लिश के जो है अल्फाबेट्स लिखे हैं यहाँ पर। ये कॉमर्स डाल के डायरेक्ट लिखेंगे तो इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोला जाएगा। इसी चीज़ को हम अगर मेथड से इसके लिए एक फॉर्मूला लिख दें, एक लाइन लिख दें, तो ये बन जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है? डायरेक्ट लिखने के बजाय इसको हम एक फॉर्मूला लिख दें, उसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अब मान लीजिए जैसे
ए हमने लिखा, एक्स ये करली ब्रैकेट लगानी है हमेशा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ये हमने लिखा है, इसको क्रॉस किया। अब इसी का अगर हम जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, 4x प्लस x बन जाएंगे। ओके, x कॉमन लिया हमने, x प्लस 4, तो इसके क्या क्या आंसर आ रहे हैं, -4 आएगा, -1। तो अगर हम यहाँ लिख दें डायरेक्ट a इक्वल टू -4 -1, तो ये सेम बात हो जाएगी। तो देखिए आप, ये सेट बिल्डर फॉर्म बनती है और ये आपकी रोस्टर फॉर्म बनती है इस टाइप से। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मेंशन हो सकता है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स या नेचुरल नंबर, कुछ भी मेंशन होगा यहाँ पर। ये मेथड है सॉल्व करने का सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से। आप इसके क्वेश्चन ट्राई करिए, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज या एलिमेंट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज आज का होमवर्क रहेगी, आपको करनी है। इसके बाद क्या है, टाइप ऑफ सेट्स। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टाइप ऑफ सेट्स। सेट के कितने टाइप्स हैं, सबसे पहले हमारे पास आएगा आपके पास नल सेट। नल सेट, इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं हम। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, इसका मीनिंग क्या है, नल सेट मीन्स जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे मान लीजिए हमने ब्रैकेट्स को, करली ब्रैकेट को खाली छोड़ दिया, इसको बोलते हैं नल सेट। ये एक नल सेट है, करली ब्रैकेट्स को अपने खाली छोड़ दे, बीच में कुछ भी नहीं लिखना। ये नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट का लिखने का तरीका है। इसको सेकेंड मेथड से कैसे लिखते हैं, ये 0 डाल के क्रॉस करते हैं फाई। फाई जो है सेट की फॉर्म में नल सेट बोला जाता है। फाई को, फाई से नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इसको नल सेट बोलते हैं। सेकेंड सेट क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मीन्स जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो। सिंगलटन मीन्स सिंगल एलिमेंट, जिसमें एक ही एलिमेंट हो। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 1, ये सिंगलटन सेट है। b इज इक्वल टू, इसमें d लिखा, एक एलिमेंट। जिस सेट में एक ही एलिमेंट आ रहा है उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, फाइनाइट सेट। इनके नेम से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत इजी है। फाइनाइट सेट मीन्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट्स होते हैं, मीन्स काउंटेबल एलिमेंट हो जिसमें। जैसे मान लीजिए हमने ये एक सेट लिखा है 1 2 3 4, अब इसमें 4 ही एलिमेंट है, काउंट किए जा सकते हैं, ये फाइनाइट सेट है। इसके बाद क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होंगे, एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, अनकाउंटेबल हो जाएंगे। जैसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन डैश डैश डैश, मीन्स अनकाउंटेबल एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट हम। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, नेक्स्ट जो है इक्वल सेट्स। नेक्स्ट सेट्स की जो टाइप आएगी हमारे पास, इक्वल सेट आएगी। देखिए इक्वल सेट्स, इक्वल सेट का नेम से क्लियर हुआ है, जो दो सेट इक्वल हो उन्हें इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे देखिए a है 1 2 3 लिखा, b में हम लिखें 2 1 3 लिखें। सेट्स में ध्यान रखिएगा, एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट में 1 2 3 2 1 3 सेम है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। 2 है, 1 है, 3 है और टोटल 3 एलिमेंट है। तो a एंड b आर 2 इक्वल सेट्स, ये आपके दो इक्वल सेट हो जाएंगे। अब आपको एक दो क्वेश्चन करवा रहे हैं फटाफट से जरा। अब देखिए जरा, आपको क्वेश्चंस करवाते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो आपने क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। ये सेट की सेट बिल्डर फॉर्म है, जैसा आपको बताया फॉर्मूला मेंशन है, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। देखिए कैसे चेंज करेंगे, x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। -3 से बड़ा, 7 से छोटा इंटीजर क्या क्या होते हैं, -3 से बड़ा देखिए -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये इंटीजर होंगे। सो a आपका ये आंसर आ जाएगा रोस्टर फॉर्म।
ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको ये गिवन होगा, आपको इस रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना भी आ सकता है, आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस टाइप से आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं। आप कुछ क्वेश्चन कीजिए, फर्स्ट एक्सरसाइज कीजिए, आप +1 की सेट्स चैप्टर की आपके डाउट होंगे में कमेंट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली हम लेक्चर अपलोड करेंगे और आपको डेली ऑनलाइन पढ़ाएंगे। कोरोना वायरस से सेव रहिए, अपने घर पर रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।